वचन दिया जाए उस पर परमेश्वर की आशीष हो। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और कहें, परमेश्वर इन उपवास के दिनों में तुम मुझसे बातचीत कर, तेरी मर्जी को मैं समझने वाला या समझने वाली हूं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका करे, सर झुका करे, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका करे, सर झुका करे, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु। स्वर्ग में विराजमान यहोवा, तेरी पवित्र उपस्थिति में दुआ करता हूँ खुदा बाप। मैं तो इस लायक भी नहीं कि तेरे वचन को बता सकूं खुदा बाप, लेकिन तूने मुझ मूर्ख और ऐसे इंसान को जो एक संसार का कीड़े में और कीचड़ में पड़ा हुआ था, उसको तूने चुना। क्योंकि तू खुदा बाप ये देखता है, मनुष्य तेरी ओर ध्यान करे तो चाहे किसी भी दशा में हो उसमें से निकाल लेता है। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सभी को दलदल की कीच से और आधम से निकालकर अपने नजदीक आने की आशीष दी है पिता। बहुत से लोग आज भी दलदल में है पिता, पाप की दलदल, बुराई की दलदल, लेकिन उनको भी तू निकालेगा जब हम सब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। और खुदावंद दुआ करते हैं, आज मेरे होठों को निकले हुए एक एक शब्द को आशीष कर दे। समझाने के लिए पवित्र आत्मा मुझको गाइड कर कि जो बोलूं वो तेरी आत्मा की अगुवाई में बोलूं, ताकि सुनने वाले समझें और इस वचन को मनन करें और अपने जीवन को चला सकें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल में से देखें आज यिर्मयाह की पुस्तक
और उसका 36 अध्याय आज की शाम के लिए जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो यिर्मयाह के द्वारा है। और आज के वचन की जो मुख्य बात है वो ये बात है कि यिर्मयाह यहूदा के, यरूशलेम के और तमाम उन लोगों के जो आधर्म में और पाप में और बुराई में था, उनके आधर्मों को जब उसने जताना शिलो में शुरू किया, शिलो के भवन के अंदर में जब उसने उन लोगों के आधर्म को और बुराइयों को जताना शुरू किया, तो बाइबल में लिखा है उस समय के लोग यिर्मयाह से नफरत करने लगे। क्यों तूने हमारे पाप बताए, क्यों तूने हमारे गुनाह बताए। और बाइबल कहती है कि यिर्मयाह नबी को बंधुआई में ले गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो यिर्मयाह को बता रहा था, बाइबल कहती है कि उसको तो यिर्मयाह को तो उस समय के लोगों ने, यहां तक कि बाइबल में लिखा है याजकों ने, महायाजकों ने और बड़े ऊंचे पद वालों ने यिर्मयाह नबी को इसलिए उससे नफरत करने लगे कि वो शिलो के अंदर में, भवन के अंदर में ये बताने लगा कि तुम्हारे जीवन के जो पाप हैं, अगर तुम इसी प्रकार के पाप में और इसी प्रकार के आधर्म में पड़े रहोगे तो निश्चित है तुम इस पाप में मरने के बाद में नरक में जाओगे। और ये भवन जो शिलो के अंदर में है, तुम सब नरक में जाओगे और ये भवन भी उजाड़ हो जाएगा। और इस बात को लेकर लोगों ने यिर्मयाह को मारा, और यहां तक कि यिर्मयाह के लिए ऐसा बोला भी कि इसको मौत इसको दे दी जाए, इसको फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को समझा कि इसको बंधुआई में कर लो और उसको बांध दिया। लेकिन परमेश्वर अपना वचन जो यिर्मयाह के मुख से निकला था, अब बारूक के द्वारा उनके लिए पहुंचता है। यिर्मयाह 36 अध्याय के 4 पद से और उसके 8वें पद तक। अतः यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया, और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे, यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वो बड़ी है। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें वर्ष के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों में जितने लोग यरूशलेम में आए थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। यह है परमेश्वर का वचन। यिर्मयाह कहते हैं ना, किसी की अगर सच्चाई, किसी की सच्चाई अगर नबी बता रहा है तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हालेलुया। नबी की मुलाकात जो बात होती है वो परमेश्वर से होती है। और बाइबल में लिखा है शिलो के भवन के अंदर में, अगर आप पीछे के चैप्टर पढ़ेंगे तो लिखा है कि शिलो के अंदर में जो भवन है उसके
उसके अंदर में, जैसे आज वर्तमान समय में हमारे सामने एक छोटी सी कलीसिया बैठी है, ऐसी उस वक्त यिर्मयाह नबी शीलो के एक भवन के अंदर में परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह नबी से बात करने लगा। और जब परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह नबी से बात कर रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने यिर्मयाह से कहा, देख, जो ये यहूदा लोग, यरूशलेम के लोग और जो इस शीलो के भवन के अंदर में हैं, इनके पाप, इनके गुनाह बहुत क्या हो गए, बढ़ गए। अब आप सोचिए, उस वक्त का एक इतना बड़ा प्रोफेट जिसका नाम यिर्मयाह, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा जब जब बात करता था, या तो वो बात में जताना चाहता था अपने लोगों को कि सुधरो, सुधार के लिए। लेकिन बाइबल कहती है कि जब यिर्मयाह ने उनके आधर्म को भवन के अंदर में, शीलो के भवन के अंदर में जब उसने उनके आधर्म को बताना शुरू किया, तो बाइबल लिखा है कि वो गुस्से में आ गए, और इतने गुस्से में आ गए कि उसको पकड़ लिया, यहां तक कि उसके प्रति ये नारेबाजी लगाने लगी कि इसको फांसी दो, इसको फांसी दो। क्यों इसने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्यों हमें इसने बताया? और लिखा है, अभी आपके सामने पढ़ा भी गया कि वो बारूक से कह रहा है कि मैं तो क्या हूं, बंधा हुआ। मैं कैसा हूं, बंधा हुआ हूं। यानी कि उसकी सजा, उसने जो खुदा से बात करी, खुदा ने उसके पाप को, उनके लोगों के आधर्म को उसने बताया, और परमेश्वर ने ही उससे कहा कि तू इनके आधर्म को, इनके पापों को, इनकी बुराइयों को और इनके हर उन गलत कामों को तू बता दे। क्योंकि बाइबल एक बात बहुत अच्छी कहती है, अगर हम किसी के गुनाह को, किसी के पाप को अगर हम नहीं बताते हैं, तो ना बताने के कारण हम ज्यादा दोषी ठहरते हैं। हालेलुया। ये यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है या कोई गलती कर रहा है, तो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि तू उसका पाप उसको बता दे। अगर तुझको मालूम है कि इसका पाप है और तू उसके पाप को छुपा के बैठा है, कोई बात नहीं, तो लिखा है कि जब कयामत, जब इंसाफ होगा, तो परमेश्वर याजक से या नबी से एक बात करेगा। और वो क्या बात करेगा? जब मैंने तेरे ऊपर में इनके आधर्म को और तेरे ऊपर में इनके पापों को दर्शाया, तो तू उनके चेहरों को देखकर, तू उनको बड़े बड़े लोगों को देखकर, या तूने क्यों नहीं बताया? अरे तू तो उनके पाप को, तू उनके आधर्म को बता देता, क्योंकि अगर तू बता देता तो बताने के बाद में तू तो इससे क्या पा गया? छुटकारा पा गया। क्या पा गया? छुटकारा पा गया। ये लिखा है साफ कि तू उनके पाप को जताकर, तू उनकी गलतियों को बताकर तू तो बच गया। अब तूने सामने वाले को जो बता दिया, अब आ गया उसका, क्योंकि इंसाफ के समय परमेश्वर का वचन में लिखा है कि आरंभ, शुरुआत कलीसिया से नहीं होगी। आप मेरे सामने थोड़े लोग बैठे हैं, आपसे शुरुआत नहीं होगी। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत याजकों के माध्यम से, नबियों के माध्यम से ये शुरुआत होगी। तुमने कैसे शिक्षा दी? इसलिए अगर यिर्मयाह को जब परमेश्वर कह रहा है कि इनके आधर्म, इनकी बुराइयां, इनके पाप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन शीलो के भवन में आकर ये अपने आप को ऐसा प्रकट करते हैं जैसे इनके जैसा कोई पवित्र नहीं। कई बार क्या होता है लाइफ के अंदर में कि हमारे पास में हो सकता है एक टैलेंट किसी के पास में है, वो टैलेंट एक अलग चीज है। याद रखिएगा, परमेश्वर हमारा टैलेंट नहीं देखता, हालेलुया, हमारी
काबिलियत नहीं देखता। अगर वो हमारे टैलेंट और काबिलियत देख के बात करे तो हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग पढ़े हैं इस संसार में, हमसे ज्यादा काबिल लोग पढ़े हुए हैं इस संसार में, हमसे ज्यादा बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग पढ़े हुए। परमेश्वर जो देखता है वो दिल देख के बात करता है, मन देख के बात करता है। लेकिन बाइबल में लिखा है अब यिर्मयाह तो यहूदा के लोगों के पास में जाने से असमर्थ हो गया, क्योंकि वचन साफ शब्दों में कह रहा है वो नेरिया के पुत्र बारूक से कहता है कि मैं तो उनके पास जा नहीं सकता, मैं बंधा हुआ हूं। मैं क्या हूं? बंधा हुआ हूं। लेकिन तुझे एक काम करना है। बारूक को वो उत्साहित कर रहा है और कह रहा है तू जा, यहूदा के लोगों में जा, और यहूदा के लोगों में जाकर एक काम कर। क्या कर? ये लैंड्स डे चल रहे हैं और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर हम इसके अंदर में छठे पद को पढ़ेंगे तो वो उसको कह रहा है, 5वें पद से पढ़ें। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे पुस्तक में से लोगों को पढ़कर क्या करना? सुना। काय के लिए सुनाना? उपवास में। हालेलुया। उपवास में तू जब उपवास में जाना और उपवास में तू जो मेरे मुख से वचन तूने सुने उनको लिख बारूक, और तू परमेश्वर के भवन में जाना, क्योंकि मैंने एक सच्चाई को जब बताया है तो सच्चाई में बताने के बाद में मैं बंधुआई में आ गया। परमेश्वर के लोगों, सच्चाई पे जब आप चलते हैं, बड़ी खराई में जब आपको चलते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, जो व्यक्ति बहुत सच्चाई खराई से चलता है वो सोचे कि मेरी जिंदगी में तो बहुत ऐश आराम हूं, तो वो शायद सोचना हमारे लिए गलत है। मसीह यीशु में आने के बाद में अगर बहुत से लोगों की वो अलग बात है कि परमेश्वर आपके ऊपर में कैसा अनुग्रह करे, कैसी दया करे और आपको क्या ब्लेसिंग दे, वो परमेश्वर की मर्जी। लेकिन परमेश्वर में आने के बाद यदि मनुष्य सोचे कि मेरी जिंदगी में बड़ी खुशहाली रहेगी, हम लोग एक साइड देखें, परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी वचन इस प्रकार से कहता है, इस बात को देखते हुए यिर्मयाह मन ही मन बहुत शोकित है, दुखी है। और उसका दुख का कारण क्या है कि वो तो लोगों की आंखों को खोलना चाहता था, वो तो लोगों की आंखों को खोलना चाहता था। एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप के एक मेरे पास में लिखा हुआ आया और एक उसमें मुर्गा बना हुआ था। मैंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, जिसने सवेरे जगाया, जिसने सवेरे जगाया दुनिया को, वही सबसे ज्यादा मारा गया। समझ रहे हो आप? संसार के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा कटने वाला कौन सा जीव है मालूम? मुर्गा है। क्योंकि वो क्या करता? लोगों को जगाता है। इसी प्रकार से नबियों को अगर बात करें, प्रचारकों की बात करें, अगर पास्टरों की बात करें, तो वो इन वचनों के द्वारा लोगों को जगा रहे हैं। लेकिन एक जगाने वाला व्यक्ति कहां पर है? बंधुआई में। वो जगा रहा है, अरे ये छोड़ दो, ये गलत काम छोड़ दो, ये बुराई छोड़ दो, ये बुरी अभिलाषा छोड़ दो, अपने दिमाग का संतुलन सही कर लो। इस बात पे लेकर इसको फांसी चढ़ा दो। उसकी आवाज को, सच्चाई की आवाज को झूठ क्या कर रहा है? दबाने की कोशिश कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आए थे तो वो सच्चाई का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उस सच्चाई की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे थे। तब बाइबल में लिखा है, तब परमेश्वर का दास नबी इस बात को यिर्मयाह कह रहा है बारूक से कि तू जा, उपवास के साथ में जा। और जब तू कह रहा है मैं तो भवन में जाने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं
लेकिन परमेश्वर का वचन बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर का वचन बंधा हुआ नहीं है। और तू जा, उपवास में जा। इस पीरियड में हम लोग काय में चल रहे हैं, उपवास में चल रहे हैं। उपवास में जा और उपवास में जाकर तू उनको प्रचार कर, जो तूने मेरे मुख से सुना और जो तूने लिखा है उनको प्रचार कर। और क्या प्रचार कर? उनको बता दे, उनको जाहिर कर दे कि जो तुम गुनाह, जो तुम अपराध परमेश्वर के विरुद्ध करते आए हो, परमेश्वर का क्रोध तुम पे भड़क रहा है। नीति वचन में लिखा है, उसके क्रोध को कौन ठंडा कर सकता है? हालेलुया। अगर कोई क्रोध कर रहा हो, संसारिक दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो अगर कोई क्रोध करता है तो उसके पास जाओ, अच्छी सी मिठाई लेके जाओ, भैया खा ले, खत्म कर। प्रभु यीशु मसीह के पास में, परमेश्वर के पास में तो हम और आप कोई ऐसी रिश्वत वाली चीज लेके नहीं जा सकते कि उसके क्रोध को ठंडा कर सके। हालेलुया। हमें उसको एक क्रोध को ठंडा करने के लिए क्या करना होगा? निनवे के लोगों ने उसके क्रोध को ठंडा करने के लिए क्या किया? बताइए आप। उपवास प्रार्थना में उन्होंने अपने बुराइयों को, अपने पापों को, वो गलतियां जो करते आ रहे थे, परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा था निनवे के लोगों पे। और यहां पे यहूदा यरूशलेम के लोगों पे परमेश्वर का क्रोध भड़का है। परमेश्वर के लोगों, ये यरूशलेम और यहूदा, ये वो लोग हैं परमेश्वर के लोगों जो परमेश्वर के नजदीक रहने वाले। जब परमेश्वर उनको नहीं छोड़ सकता तो मैं और आप तो कितने दूर से। हालेलुया। जा बारूक, भवन में उसके जाना, मैं तो जाने में असमर्थ हूं, मैं तो बंधा हुआ हूं, लेकिन जो वचन तूने मेरे मुख से सुने हैं और जो तूने अपनी पुस्तक में लिखे हैं, उनको जा और जाने के बाद में उसका क्या कर? प्रचार कर। 7वां पद बहुत अच्छा कह रहा है, क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वो बड़ी है। कैसी है? बड़ी। यिर्मयाह को परमेश्वर बात कर रहा था, मैं जलजलाहट रखने वाला परमेश्वर। निर्गमन की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, मैं जलजलाहट रखने वाला परमेश्वर, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर है। ये वचन बारूक लेकर जो उसने यिर्मयाह के द्वारा सुना था और समझा था, परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है कि वो गया और जाकर उसने वहां के लोगों को, यहूदा के लोगों को, यरूशलेम के लोगों को बताया और ये बताया कि तुम्हें मालूम है, अरे परमेश्वर की जलजलाहट, उसका क्रोध तुम पे भड़क रहा है। और शिलो का जो शिलो है और शिलो का भवन है, केवल वो कह रहा है कि तुम्हारी वजह से शिलो का भवन क्या हो रहा है? उजड़ रहा है। इसलिए अपने जीवन में उसके भड़के हुए क्रोध को शांत करो। ये उपवास के दिन जो हमारी और आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आमीन। इसलिए महत्वपूर्ण दिन है कि हो सकता है वर्ष के अंदर में हमारे जीवन से कुछ मिस्टेकें हुआ हो, कमियां हुई हो, शायद बोली से या सोच से या देखने से या किसी भी प्रकार की कोई कमियां या गलतियां ऐसी हुई हो। लेकिन इन उपवास के दिनों में बारूक भी जाकर इस चीज को कह रहा है, क्या तुम्हें मालूम है परमेश्वर का क्रोध तुम पे भड़का हुआ है, उसकी जलजलाहट तुम पे भड़की हुई है, वो तुम सभी को नाश करने जा रहा है। निनवे का सारा लोग नाश किया जाएगा क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। परमेश्वर के लोगों,
जब बारूक ने जाकर इस आशा के साथ ये प्रचार किया और परमेश्वर की गुण भरी बातों को उसने लोगों के बीच में फास्टिंग के साथ में बताना चालू करा, तो नीचे के पदों में आपने पढ़ा कि तब सबके सब काय में आ गए फास्टिंग। नीचे अभी पढ़ा ना कि सबने क्या किया? उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? त्यागना। त्यागना। हम लोग क्या त्यागते हैं? खाना त्यागते हैं, पानी त्यागते हैं, लेकिन असली चीज जो इस उपवास प्रार्थना में यरूशलेम और यहूदा के लोग कर रहे थे, वो खाने पीने की त्याग नहीं था। परमेश्वर का क्रोध काय से भड़का हुआ था? उनके आधर्मों से, उनकी बुराइयों से, उनके पाप से आधर्म भड़का हुआ था। इसलिए वो उपवास में आए और उपवास में उन्होंने अपनी गलती को, उस क्रोध को जो परमेश्वर का जलजलाहट हो रही थी, उसको शांत करने के लिए अपने आप को उन्होंने परमेश्वर के आगे सरेंडर किया। और किस कंडीशन में किया? फास्टिंग। हालेलुया। उपवास में। आज परमेश्वर के लोग, मैं अपने लिए कहूं, अपने बारे में सब जानते हैं। छोटी सी छोटी मिस्टेक भी इंसान की परमेश्वर की जलजलाहट को बढ़ा सकती है, क्रोध को बढ़ा सकती है। हालांकि बाइबल में तो लिखा है परमेश्वर बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणानिधान परमेश्वर है। और लिखा है कि दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर एक चीज चाहता है, उससे बाहर निकल के आ जाओ। यदि हम चाहते हैं हमारी आत्मिक ब्लेसिंग, हमारी आत्मिक आशीष बढ़े, संसारिक आशीष के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। कभी क्या इस फास्टिंग प्रेयर में, इन उपवास की प्रार्थनाओं में हमने अपने आप को चेक किया? मैं प्रभु कहां पर ठीक नहीं हूं, कौन सी जगह मैं तेरे वचन के विपरीत जा रहा हूं या जा रही हूं। लेकिन परमेश्वर आज यिर्मयाह के द्वारा जो वचन बारूक के माध्यम से यरूशलेम और यहूदा में पहुंचा, उन्होंने उपवास रखकर परमेश्वर की एक साथ गिड़गिड़ाकर, आंसू बहाकर दुहाई दी और उन्होंने मान लिया, परमेश्वर हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है? पाप किया। और हम भूखे रहकर, प्यासे रहकर, जब तक तू हमारे पापों को इस समय माफ नहीं कर देगा, तब तक हम इस कंडीशन में उठेंगे नहीं। या तो तू हमें माफ कर दे परमेश्वर। अगर तू चाहता है कि हमारा उपवास स्वीकार हो जाए, तो हमारे गुनाहों को, हमारे आदरक को हमें माफ कर। और हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि हमने उस नबी को बंधी और बना लिया, बंधी बना लिया, बांध लिया। एक तो गुनाह, कहते ना एक कहावत, सोने पे सुहा, क्या सोने पे सुहागा। एक तो इंसान गलती कर रहा है और गलती पर एक और बड़ी गलती, जो नबी बता रहा है, परमेश्वर की राह पर ला रहा है, लेकिन उसको बंदी बना लिया है, बंधुआई में ले गए। लेकिन खुदा के लोगों, खुदा का वचन कभी रुक नहीं सकता। खुदा का वचन कभी किसी के भी माध्यम से निकल के जाएगा ताकि लोग उस बंधुआई से बाहर आए। इसलिए यिर्मयाह कह रहा है कि हो सकता है कि ये वचन सुने और अपने बुरे कामों को क्या कर दे? छोड़ दे। ये उपवास प्रार्थना 7 वेडनेसडे की यहाँ पे जो हो रही है, वो इसीलिए तो हो रही है कि कुछ हम लोग वो छोड़ दें जो असली चीज है। आमीन। अब असली चीज छोड़ता नहीं है इंसान, असली चीज नहीं छोड़ता। जो छोड़ना है जिससे हमारी और आपकी आत्मा सब के राज्य की वारिस हो सके। आमीन। जिस चीज को छोड़ना है उसको नहीं छोड़ता, लेकिन उपवास में जब उसने सब मिलके उपवास किया तो परमेश्वर ने उन पर दया करी। एक पुस्तक जल्दी से और देखेंगे, वचन को पूरा करेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय
3 अध्याय, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 19 पद। 19 पद में बहुत गजब की बात लिखी है। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या किए जाएं? मिटाए जाएं। क्या फिराओ? मन फिराओ। इन उपवास में क्या फिराने की जरूरत है? बहुत से कहते हैं कि मैंने 40 दिन के लिए मुर्गा खाना छोड़ दिया। नहीं, मुर्गा खाना छोड़ दिया फिर 41वें दिन काट लेगा मुर्गे को, तो क्या फायदा उससे है? मुर्गे छोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, मटन छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। छोड़ो वो जिसको परमेश्वर कह रहा है, इसलिए कह रहा है मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ और क्या करो? लौट आओ। ये बात जब बारूक ने जाकर यरूशलेम के लोगों को बताई और कहा कि मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप क्या हो सके? क्षमा हो सके, तब वहां के लोगों ने उपवास के साथ मन को फिराया, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, रोए, पश्चाताप करे, प्रभु जब तक तू हमें क्षमा ना करे तब तक हम उठ के जाएंगे नहीं, क्षमा कर दे प्रभु। और प्रेरित पौलुस 3 में इस चीज को कह रहे हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया। इन उपवास के दिनों में मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। क्या किए जाएं? मिटाए जाएं, पाप मिटाए जाएं। प्रभु के लोगों, वो चीज मिटा दीजिए जो आपकी आत्मिक ग्रोथ होने में रुकावट बन रही है। उस चीज को फिनिश कर दिए, इन उपवास के दिनों में खत्म कर दीजिए और प्रभु के पास आ जाए। तभी तो यशाया नबी की पुस्तक कहती है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, अगर तुम उसके पास आ जाओगे और मान लोगे तो वो हिम के मानित क्या हो जाएंगे? श्वेत हो जाएंगे, साफ पवित्र हो जाएंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, इन उपवासों में हमें और प्रभु के नजदीक आने के लिए उन सारी चीजों को खत्म करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, ताकि एक समय मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई चीज सामने ना आए। सारी चीजों को पीछे करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एक समय आप बिल्कुल प्रभु के नजदीक होंगे। खुदा आपको आशीष दे। आमीन। आइए दुआ। हमारे स्वर्ग शक्तिमान, जीवित, पवित्र, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जब यिर्मयाह बंधा हुआ था, लेकिन तेरा कलाम बंधा हुआ नहीं है, तो नहीं बंध सकता। प्रभु, उसने नेरिया के पुत्र बारूक को खड़ा कर दिया, जा, मैं तो बंधा हुआ हूं, लेकिन तू शीलो में जा और यहूदा और यरूशलेम के अंदर में जाकर, उसके भवन में जाकर बता दो, हो सकता है परमेश्वर के मन को बदल दे और ये नाश होने से बच जाए। प्यारे प्रभु, जब ये प्रचार उसने किया तो लोग उपवास के साथ आ गए। उन्होंने वो चीजों का त्याग कर दिया जिससे परमेश्वर की जयजलाहट हो रही थी। प्यारे प्रभु, आज हम दुआ करते, हमारे कामों से अगर तुझे कहीं जलजलाहट है, क्रोध है, तो हम तुझे कुछ दे के क्रोध तो ठंडा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, तेरे आगे आंसू बहाकर अपनी गलतियों को मानकर तुझसे दया ले सकते। और प्रभु, उस समय के लोगों ने ऐसा ही किया और वो उपवास में उन पर दया की गई और तेरा क्रोध उनके ऊपर ठंडा हुआ। आज प्रभु, इसी प्रकार से प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए। आज प्रभु, कलीसिया में जितने भाई बहन बच्चे आए, जितनों के लिए तूने ये आत्मिक भोजन रखा, प्रभु उन्होंने खाया, खुदा बाप इसको वो हजम करें और अपनी अतड़ियां भी इससे भर ले और तेरे प्रति ये वफादार बने रहे, हर पाप से बच सके। हमें बचा पिता, हमारी कलीसिया को बचा, कोई भी किस्म के आधर्म में हम पढ़कर दोषी न ठहरें, बल्कि कयामत के समय तेरे सामने खड़े होने के योग्य बन सके। क्योंकि दिन पूरे आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।